आज हम ऐसे लेजेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि देश विदेश तक किया। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के कुलीन परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। नंद जी के 9 भाई बहन थे। इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे जो वकालत किया करते थे। नंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी सरल व धार्मिक विचारों की थी, इसलिए इनका पूरा समय पूजा पाठ में ही जाता था। विवेकानंद के दादा संस्कृत व फारसी के विद्वान थे। नरेंद्र को बचपन से ही उपनिषद, रामायण, महाभारत में काफ़ी रुचि थी, इसलिए अपनी माता जी से सुनते रहते थे। नरेंद्र जी ने ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोपोलिया इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। 1879 में नंद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने पश्चिम तर्क जीवन व यूरोपीय इतिहास की पढ़ाई जर्नल असेंबली इंस्टीट्यूट से की। 1881 में नंद जी ने ललित कला की परीक्षा पास की व 1884 में स्नातक की डिग्री पूरी की। 1881 में ही इनकी मुलाकात एक धर्मगुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। दोनों साथ मिलकर आध्यात्मिकता की बातें किया करते थे। रामकृष्ण की बातों ने विवेकानंद जी को बहुत प्रभावित किया। हालांकि इसके बाद नंद जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1884 में नंद जी के पिता की आकस्मिक निधन ने परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब कर दी। इनके पिताजी ने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा था। सभी लोग अपने पैसे लौटाने की मांग करने लगे। इन परेशानी भरे दिनों में जब नंद जी ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, तब वहाँ पर भी इन्हें असफलता का ही सामना करना पड़ा। इन सब चीज़ों से परेशान होकर नंद जी ने भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। रामकृष्ण जी के समझाने पर नंद जी थोड़ा संतुष्ट हुए और इन्हीं के मठ में आध्यात्मिकता की खोज करने में लग गए। लेकिन कुछ समय बाद रामकृष्ण जी को 1885 में कैंसर की बीमारी हो गई और 16 अगस्त 1886 में इनका निधन हो गया। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण की ही तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की और यहीं से इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद पड़ा। 1888 में विवेकानंद ने मठ को छोड़कर भारत के अलग अलग जगहों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया व लोगों की सेवा की। और फिर 1893 में एक सभा में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो जाते हैं, जहाँ पर भारत के लोगों को बराबरी का नहीं माना जाता था। इसी कारण से नंद जी को सभा में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर से बहुत प्रयास के बाद उन्हें थोड़ा समय सभा में बोलने का मौका दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी जब अपनी बातों को पूरा कर लेते हैं, तब वहाँ पर हजारों की संख्या में बैठे लोगों ने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक ताली बजाई। विवेकानंद के विचारों को सुनकर बड़े बड़े विद्वान हैरान हो गए। अगले दिन तक विवेकानंद जी पूरे अमेरिका में छा चुके थे। इसके बाद विवेकानंद जी लगातार 2 साल अमेरिका में रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और ज्ञान बांटा। लेकिन 1894 में इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने अपनी यात्राएं बंद कर दी। एक जगह स्थिर रहकर योग की शिक्षा देने लगे और फिर 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद जी ने पश्चिम बंगाल में स्थित बेल्लोर मठ में अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी थी विवेकानंद की। ऐसे ही और महान लेजेंड की लाइफ स्टोरी, मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।